अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी बिकॉज मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है एंड बिकॉज देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड आपको पता होगा अगर आप एशिया में रहते हो तो आपको पता है कि गर्मी बहुत है एंड और हमारे यहाँ फिर आपको पता भी है ट्रांसफार्मर्स एंड एक्सेट्रा, उसको मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ इसकी वजह से हम एसी ऑन नहीं कर पा रहे। तो जब तक लाइट का मसला हल नहीं होता तब तक तो हम बिना एसी के काम करेंगे। एंड गर्मी की वजह से मैं गर्मी वाले रूम्स में मैंने वीडियोस की कोशिश की एंड बनाए भी वीडियोस, बट ड्यू टू दैट वीडियो का अच्छा आउटपुट नहीं था। तो दैट्स वाई मैंने सोचा अब वीडियोस जो आने वाली है ना, भले थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ हो लेकिन हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, तो हम पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे ताकि हम लोग टॉपिक अच्छे से समझ सकें। देखो टेम्पलेट एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली काफ़ी लोग स्किप करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये पढ़ना चाहिए बिकॉज ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी काम आता है। देखो जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहता है कि एक सेकेंड सॉरी, जेनेरिक प्रोग्रामिंग में जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है, राइट यूर कोड दैट इज compatible with every डेटा टाइप सिंपल। ये होता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। आमतौर पे तुम देखते हो तुम कुछ फंक्शंस बनाते हो ना। शायद सबसे प्यारी एग्जांपल लास्ट वीडियो में आपको याद था कि हम जब कैच ब्लॉक्स बनाते थे, हर कैच ब्लॉक एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए काम करता था, लेकिन उसमें जब हम ट्रिपल डॉट्स लगाते थे तो वो सब के लिए काम करता था। तो वो जो कैच ब्लॉक था वो एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए बनाया गया था, यानी एक ऐसा कोड था उस कैच ब्लॉक के पीछे जो हर डेटा टाइप के लिए काम कर रहा था। तो ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग है, सिंपल। अब जेनेरिक प्रोग्रामिंग में कोड लिखने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स क्या है? देखो टेम्पलेट्स अपना नाम ही बताता है, इज़ अ वे दैट अलाउज यू टू राइट functions in functions that works for all data type, that allows you to write functions and classes। सही है। अब देखो कितना मज़े का सीन हो गया, मतलब हमें समझ आ गया कि भाई टेम्पलेट्स। देखो अब टेम्पलेट हम पता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग की सिंपल टर्म ये होती है कि सबसे पहले आप एक टेम्पलेट बनाते हो, उस टेम्पलेट को फिर जब आप यूज़ करते हो, क्या करते हो यूज़, तो फिर आप पता है क्या करते हो, आप बनाते हो एक जेनेरिक फंक्शन और क्लास वर्क्स फॉर एवरीथिंग, वर्क्स फॉर एवरी डाटा टाइप इज जेनेरिक कोड। ये जेनेरिक कोड लिख दिया तुमने, तो भाई हमें समझ आ गया टेम्पलेट यूज़ होता है जेनेरिक फंक्शंस या क्लासेस बनाने के लिए जो वर्क करते हैं हर डेटा टाइप्स के हिसाब से। तो ये होता है जेनेरिक कोड या जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो हमने कितना इजीली समझ लिया कि भाई हाँ बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्चुअल तौर पे ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बट इसका सिंटैक्स जो होता है ना, काफ़ी लोग इसे स्किप करते हैं, इसका सिंटैक्स से देख के डर जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा तुम डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चलेंगे लेके। इवन मैंने तुम्हारी वजह से ना खुद अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस किया कि भाई थोड़ा नोट्स से ज़्यादा तुम्हें अपने तरीक़ों से सिखा पाऊँ, ताकि डिपेंडेंसी थोड़ी मेरे पे कम होना। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती हैं एंड मैं तुम्हें कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन से ही तुम एक असली प्रोग्रामर बनोगे। तुम डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करोगे, तुम्हें आना चाहिए लॉजिक, लॉजिक बिल्डिंग सीखो, काम हो जाएगा। अब मेन यहाँ पर तुम्हें सिखाते हैं, अब जो मैं सिखाऊंगा ना यार, बेसिकली तुम्हारे इंटरव्यूज़ में तुम्हें क्रैक करा देगा, ये तुम्हें कोर्स में अच्छा करा देगा, लेकिन इसमें अच्छा डेवलपर बनने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। प्रोग्रामिंग यहाँ की भी करो, लीड कोड पे प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, तुम इसमें तब बेस्ट होगे और काफ़ी मुझसे भी अच्छे वे सीख जाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सिंटैक्स सिखा सकता हूँ, वे बता सकता हूँ। तो हम पहले ऐसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें हर बार यही लिखना पड़ता है, ठीक है। अब जेनेरिक प्रोग्रामिंग जैसे हम पता चला कि हम फंक्शन एंड क्लासेस बनाते हैं, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि साहिल फंक्शन एंड क्लासेस ना बाहर पहले बनती हैं इंट में इनके, और भाई सही कहता है, कॉमन सेंस गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है कि भाईजान बाहर ही बनेंगी। अब मैंने बॉयलर प्लेट बना दिया। सबसे पहले एक फंक्शन बनाने से पहले मुझे टेम्पलेट बनाना होगा। टेम्पलेट बनाने के लिए पता क्या लिखना होता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट के बाद क्या लिखना होगा, टेम्पलेट के बाद तुम करते हो अपना सारा सीन ऑन ना, तुम ये डालते हो, ठीक है। तुम अब यहाँ पर क्या लिखते हो, टेम्प
नेम, फिर आगे तुम क्या लिखते हो, आगे तुम कोई भी प्लेस होल्डर लिख सकते हो। ये जो प्लेस होल्डर है ये रिप्लेस करेगा क्लासेस को, ये रिप्लेस करेगा फंक्शंस को, ये रिप्लेस करेगा पैरामीटर्स को। ठीक है, अब इसमें सीन क्या है कि हमने एग्जैक्ट बिल्कुल सही काम किया, ओके बेस्ट हो गया, कोई मसले की मसाइल की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ नेम इसका शॉर्टकट करना, इसको नेम लगा दूँ, सही है। अब ये हमने बना दिया टेम्प नेम करके। एक दफ़ा सिंटेक्स भी वापसी एक दफ़ा रीचेक कर लें भाईजान। ओके, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर हम लोगों ने ना क्या नाम है टेम्प नेम का इस्तेमाल किया है। अब थोड़ी टर्मिनोलॉजीज भी देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज कहती हैं टेम्पलेट जो है ना ये डिक्लेयर करता है कि हम टेम्पलेट बना रहे हैं। टेम्प नेम एक डेटा टाइप है, जैसे इंट, फ्लोट, स्टार, अपने पास डबल, उसके अलावा अपने पास करेक्टर्स, ये सब को रिप्लेस कर देता है टाइप नेम। इजी सीन, टाइप नेम। हमने यहाँ पर टेम्प लिख दिया टाइप की जगह, आई एम सॉरी, टाइप नेम। तो टाइप नेम तो ये डेटा टाइप को रिप्लेस करता है और ये टी है। अब ये तुम अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल लिखते थे ना वैसा लिख सकते हो। यहाँ पर तुम आमतौर पर हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग को एक ही वर्ड लिखते हैं ताकि हमारे लिए ईजी रहे। अब ये जो टी है ना, इस टी की मदद से मैं फंक्शन बना सकता हूँ, इस टी से मैं पैरामीटर बना सकता हूँ, इस टी से मैं क्लासेस भी बना सकता हूँ। वैसे जेनेरिक प्रोग्रामिंग में हमें कहा जाता है, अच्छा एक और एक चीज़, मैं ना पहले ऐसा करता हूँ फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तुम एक तो फंक्शन लिख सकते हो, सही है, तुम फंक्शन बनाओ। आमतौर पे हम फंक्शन बनाते हैं वॉइड, वॉइड टाइप हो गया, डिस्प्ले में इस फंक्शन को रखता हूँ। डिस्प्ले अब पता है क्या होगा, मैं टी लिखूंगा। यहाँ आमतौर पे हम इंट लिखते थे, स्ट्रिंग लिखते थे, डेटा टाइप है ना, ए। रिटर्न, रिटर्न करें यहाँ डिस्प्ले ना, वॉइड टू डिस्प्ले, साउट ए। अब भाईजान ये जो फंक्शन है ना, छोटा सा फंक्शन जो इतना प्यारा सा लिखा है, ये फंक्शन डिस्प्ले कर देगा किसी भी तरह का डेटा टाइप का वेरिएबल। यकीन नहीं होता मुझ पे, बना के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बना लिया। अच्छा अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये पूरा जेनेरिक फंक्शन नहीं है, ये एक जेनेरिक पैरामीटर है जिसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जेनेरिक पैरामीटर ऐसा पैरामीटर कि पहले तो हमें पता था कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देता तो मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा दे सकता था फंक्शन के अंदर, लेकिन अब मैं यहाँ स्ट्रिंग, इंट, बूल, डबल, मतलब बहुत सारे, मतलब आम यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि तुम ये 5 टाइप के डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो अपने ना। अब टी के ऊपर, टी एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर क्या, प्लेस होल्डर यानी एक डेटा टाइप को रिप्लेस कर दिया इस टी ने। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, ऐसा कर देते हैं नेम, नेम लिख देता हूँ साइल, सही है। स्ट्रिंग होता है इंट, इंट में एज लगा देते हैं। एज क्या रखेंगे, एज 18 रख देते हैं, बड़ा प्यारा सीन हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको ज़रा एंडाइल भी लगा देते हैं, एक प्यारा सा ना एंडाइल, बड़ा प्यारा होगा। अब एंडाइल के अलावा क्या करें, एंडाइल के अलावा डबल, डबल में क्या रखें, साइड में डबल में क्या रखते हैं, इनकम रख देते हैं, इनकम, सही है ना। इनकम कितनी होगी, ठक 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 ठक, इतनी इनकम मेरे पास है, सही ना। इतने ज़्यादा मतलब पॉइंट्स में मेरी इनकम जा रही है। फ्लोट भी रख सकते हैं, फ्लोट, फ्लोट मेरी पाई रख देता हूँ। पाई की वैल्यू आमतौर पर हम फ्लोट्स के लिए इजी रहती है ना, और कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। पाई एंड डबल में कोई फ़र्क नहीं है, डबल में बस एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बाद लिख पा रहे हो, एंड फ्लोट में थोड़ा कम लिख पा रहे हो ड्यू टू मेमोरी यूजेजेस। एंड कार, कार यानी अपने पास चार, चार यानी करेक्टर, चार के अंदर करेक्टर में क्या लिखें, करेक्टर के अंदर हम डाल देते हैं कोई साइन डालते हैं। क्या हो सकता है करेक्टर में, क्या डालें, चलो ऐसे ही कुछ डाल देते हैं, रैंडम, रैंडम लगा देते हैं ना। रैंडम के अंदर हम मैं करेक्टर डालूंगा ये ओ। अब ये सब हो गया। अब देखो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा डिस्प्ले, ठक ठक ठक, 1 2 3 4 5। एक डिस्प्ले के अंदर मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ नेम, नेम, सही है। एक डिस्प्ले के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एज। एक डिस्प्ले के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी पाई की वैल्यू। एक के अंदर मैं अपनी इनकम, इनकम, सही है, इनकम हो गई। एक डिस्प्ले के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक डिस्प्ले के अंदर मैं चाहता हूँ रैंडम प्रिंट हो जाए। तो इसको चला के देखते हैं, सही है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, ये कह रहा है भाई जो तुमने टी डाला है वेरिएबल सबसे ऊपर चले जाओ, सबसे ऊपर ही एरर का पता चल जाएगा कहाँ पर किया है। ये कहता है कि आपने एक्सपेक्टेड आईडी बिफोर, ओ राइट 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 राइट, मतलब ये इनिशियलाइजेशन में इसको थोड़ा सीन, इसको हटा, नहीं नहीं ये तो एरर दे देगा इसको हटाया तो। अब यहाँ पर क्या सीन है, ओके
अब ऐसा करते हैं, मैं जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे कैसे किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो सब कुछ बेहतरीन रखा हुआ है। ओके ओके, आई एम सॉरी, मेरी एक गलती थी। इसको अब ऐसे करके चला के देखते हैं। देखो सिंपल, ये अच्छा, इसमें वो नहीं लगाना होता ना, टर्मिनेटर, ठीक है। तो अब देखो मेरे भाई कितना प्यारा सीन हो गया, मतलब इतना प्यारा सीन हो गया कि अब हमें पता चल रहा है कि साइल 18 3.14 1000 एंड ओ ये सब प्रिंट हो गया। मतलब साहिल भाई कितना प्यारा सिस्टम हो गया, अब मुझे सब करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट ढक 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 का करके डिस्प्ले यूज़ कर सकता हूँ। एंड सोचो, अब आप सोचो, कल को इसी डिस्प्ले फंक्शन को मैं बार बार एक क्लास के अंदर कॉल कर सकता हूँ और डिफरेंट उस क्लास के वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकता हूँ। यानी कितनी लिमिटलेस चीज़ें आ गई हैं मेरे सामने। ये था तुम्हारे पास एक पैरामीटर, यानी एक पैरामीटर सिंपली कैसे तुम बना सकते हो टी की मदद से। अब टी की मदद से कुछ और भी मज़ेदार चीज़ें करके दिखा सकते हैं। वैसे एक और डिफरेंट चीज़ें भी बताते हैं। अब मैं ना सिर्फ टी कर सकता हूँ, मैं एक और बार टाइप नेम दे सकता हूँ। टाइप नेम के बाद ना मैं कोई और वैल्यू देता हूँ। हमने डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादातर यू यूज़ किया था, तो यू यूज़ करते हैं। तो अब मैं ना सिर्फ टू कर सकता हूँ, मैं यू कर सकता हूँ। यू के बाद कोई और वैल्यू दे सकता हूँ, ख़त्म। मतलब अब यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ दूंगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर ऐसे अभी चला के देखें, एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ दो हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या दें, यहाँ पर भी नेम दे देते हैं, कोई मसला ही नहीं। अभी के लिए इसको ऐसा करते हैं, इसको बंद करते हैं। हम यू का एक्सपेरिमेंट करने के लिए चला के देख रहे थे, तो ये चल जाएगा। तो अपने पास साइल एक दफ़ा प्रिंट हुआ। साइल एक दफ़ा प्रिंट होने की वजह क्या है, तो मेरे भाई मैंने ए ही तो प्रिंट किया है, वहाँ कोड तो देख सही से, ए ही तो एक दफ़ा प्रिंट किया है। तो ऐसे गया, इसकी जगह बी लगा दिया। तो अब कैसे चलेगा, दो बार फाइल प्रिंट होगा। हाँ ऑफ कोर्स दो बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये था बेटा मेरे पास, ये था सिंपल यू का सिस्टम। ओके, समझे, कोई मसला नहीं, सब ठीक फिट। कंट्रोल प्लस ये कर दो, इसको ज़रा नीचे ले आओ। ऐसा करते हैं, शिफ्ट अल्ट ये करते हैं, इधर से ये हटा देते हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या करना है, इसको कंट्रोल ये कर दो ताकि आपको पता चले कि यू के लिए यूज़ हो रहा था। इसको ज़रा ऐसा कर दो, कंट्रोल अल्ट ऐसे कर दो, इसको ये कर दो, यहाँ से ऐसा कर दो इसको। अब हाँ, यहाँ से करने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ इस वाले फंक्शन के अंदर मैं चाहूँ तो, अच्छा यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का भी एक मज़े का सिस्टम यूज़ हो सकता है वैसे तो, कि अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे कर दूँ तो ये मैं एक सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा पॉलीमॉर्फिज्म का, यानी फंक्शन वही है, बस पैरामीटर डिफरेंट है। लेकिन ये क्लासेस के अंदर ज़्यादातर होता है। क्या इसके अंदर हो पाएगा, इसके अंदर करके देखें, इसके अंदर चलेगा। एरर आ गया तो मतलब ये सिर्फ क्लासेस के अंदर ही हो पाता है। ऑफ कोर्स मैं गलत नहीं था, ये क्लासेस के अंदर यूज़ हो सकता है सिर्फ। नहीं क्लासेस के अंदर यूज़ नहीं, यहाँ से ये हटाना पड़ेगा ना। ओके ओके, अब ट्राई करते हैं। अब सबसे ऊपर जाते हैं, ऊपर गया तो क्या कह रहा है, वेरिएबल और फील्ड डिस्प्ले डिक्लेयर वॉइड। अब क्या वॉइड है, टी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ठीक है। हाँ ठीक है, वही वाला सिस्टम कि हाँ ये बस जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ क्लासेस के अंदर काम करेगा। जाहिर सी बात है, क्लासेस का ही तो टॉपिक है। तो ठीक है, ये हमारा एक अच्छा सा सीन सेट हो गया। तो कितना वीआईपी हमें समझ आ गया। अब इसके अलावा क्या चलना है, इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा हमने अब समझना है कि अब सिर्फ पैरामीटर्स तो समझ आ गए, ठीक है साहिल भाई। अब आप हमें सिखा दें कि आप फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं टी के ज़रिए। तो टी के ज़रिए ना मुझे अगर चाहिए कि मेरा कोई भी रिटर्न हो, जैसे कि हमें पता है ना कि अगर मैं फंक्शन इंट क्रिएट करता हूँ, इंट में ऐड लिख देता हूँ, प्यारा सा ऐड लिख देता हूँ, सही ना। अब मैं चाहता हूँ रिटर्न जब भी हो ना, मेरे पास क्या पता डिवाइड हो, मेरे पास क्या पता 0 पॉइंट में वैल्यूज़ आएँ। ये ऐसा करते हैं ना, परसेंटेज भी लिख देते हैं, परसेंट। अब परसेंट है, अब परसेंट क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा मेरे पास रिजल्ट, सही ना, रिजल्ट रिटर्न करेगा। लेकिन रिजल्ट तो मेरे पास पॉइंट्स में भी आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई प्लस करो, प्लस फिर उस प्लस के बाद डिवाइड करो, डिवाइड तो पॉइंट्स में आता है, लेकिन इंट तो पॉइंट में जा नहीं सकता। तो सिंपल तुम यहाँ टी लगा दो, यानी अब कुछ भी रिटर्न हो जाएगा। स्ट्रिंग डोंट केयर, सही है, स्ट्रिंग होगा कोई मसला नहीं, वैल्यू होगी अपने पास, कैरेक्टर कोई मसला नहीं, कुछ भी होगा कोई मसला ही नहीं। अब इधर मैं बनाऊंगा एक मस्त एक प्यारा रिजल्ट वाला सिस्टम, जो तुम्हें कह रहा था ना। एक तो हम कर सकते हैं इफ एल्स लगाते, पहले इफ एल्स लगाते ना, वो मज़े का होगा। इफ एल्स से मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कौन कौन सा रिटर्न करा सकते हैं वैल्यू, बिल्कुल ट्राई कैच वैल्यू की तरह। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरी ए की वैल्यू ना पॉइंट्स में नहीं, क्या नाम है, मेरी ए की वैल्यू जो है वो इंटीजर होगी,
तो मुझे रिटर्न कर दो इंटीजर। ए की वैल्यू मेरे पास अगर फ्लोट हुई तो फ्लोट रिटर्न हो जाएगा, तो कोई ए की वैल्यू कुछ और आई तो वो रिटर्न हो जाएगा। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ भाईजान कोई मसला ही नहीं है। ए की वैल्यू इक्वल टू 2, तो रिटर्न कर दो मेरे पास, रिटर्न कर दो मेरे पास 1। ठीक है, अब एग्जैक्ट यही सिंपल सीन हम ऐसा करता हूँ। सबसे पहले ना इधर एक एल्स इफ लगा देता हूँ। एल्स इफ ए की वैल्यू मैंने दे दी तुम्हें 2 दे दी, 3 दे दी, तो रिटर्न मेरे पास कर दो सिंपली फ्लोट वैल्यू जो होगी 3.2। लेकिन अगर मेरी एल्स इफ लगा देता हूँ, एल्स इफ, तो मेरी कंडीशन ऐसा कर दो, जो मेरी ए की वैल्यू अगर 4 हुई तो रिटर्न कर दो एक प्यारा सा स्ट्रिंग, रिटर्न नन। कितना प्यारा सीन हो गया है, कितना मज़ा आ रहा है करने में। तो ये सिस्टम है, वरना अगर ये सारा कुछ नहीं होता ना, अगर इफ़, अच्छा फंक्शंस का एक सिस्टम है, अगर इफ़ में पहले रिटर्न हो गया ना फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस फेल हो गई तो मुझे एल्स की वैसे ज़रूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ एल्स के बाहर बगैर रिटर्न कर दो एक कैरेक्टर, कैरेक्टर होगा ओ। ये फंक्शन चला के देखें, T% वाला फंक्शन। अभी ऐसा करते हैं, ये जो हमने प्यारा प्यारा सा बनाया ना, इसको कर दो ख़त्म, इंट कर दो ए को अभी देते हैं 0, एंड हम यूज़ करते हैं %। फंक्शन का नाम क्या है? परसेंट यूज़ करते हैं। अब % के अंदर ए देता हूँ, तो एक चीज़ वैसे यहाँ सी आउट भी करूँ ना, तो ताकि मुझे पता चले सी आउट, तो चलाते हैं। अब एरर क्यों आ रहा है? ये कह रहा है कि यार ये तरीका सही नहीं लिखा, ये तुमने सही नहीं लिखा, टी डज नॉट नेम अ टाइप। ये देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। ऐसे 100% फंक्शन बनेगा, फंक्शन ऐसे ही बनेगा, सही है ना। जैसे कि इसने कैसे किया, इसने कहा भाई टाइप नेम ठीक है, हमने सब सही लिखा, ये भी ठीक लिखा, 100%, कोई गलती ही नहीं, कोई गलती ही नहीं। ये भी बड़ा बेहतरीन लिखा है, कोई गलती ही नहीं हुई, ये भी सब सही लिखा है। ए मैंने डाल दिया था, कोई भी अपनी मर्ज़ी से टाइप डाल दो। यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू 2, सही है। यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू ए की दे दी 0, तो 0 आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इसको ज़रा देखते हैं। तो गाइज सिंपल इशू मुझे समझ आ गया। देखो एक सिंपल इशू था, देखो अब ये काफ़ी काम की चीज़ है, ये मैंने अपने नोट्स में नहीं बताई। देखो जब भी तुम एक नया फंक्शन बनाते हो ना, आमतौर पे याद होगा स्ट्रक्चर जब हम एक दफ़ा ऊपर डिक्लेयर करते थे वो, और क्लासेस जब बनाते थे, वो क्लासेस बार बार रीयूज़ हो सकती थी, वो टेम्पलेट बार बार रीयूज़ हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, जैसे कि अगर मुझे एक फ़ंक्शन बनाना है तो उसके ऊपर एक टेम्पलेट, फिर इस फंक्शन के बाद भी मुझे कोई और फंक्शन बनाना है ना, उसमें मैं टी एन या यू यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर अलग से पहले बनाना पड़ेगा। यानी इस फंक्शन के बाद तक ये जो टेम्पलेट था ना, ये सिर्फ एक ही, ये अपने नीचे एक ही क्लास या एक ही फंक्शन तक काम करेगा, उसके बाद इसका और दूसरी क्लास का कोई काम नहीं है। यानी इस वजह से मुझे दूसरा फंक्शन बनाने के लिए मुझे ये टेम्पलेट बनाना पड़ा। अब एक कॉमन चीज़ जो लोग मिस्टेक करते हैं, जो मैंने भी की, वो मिस्टेक ये थी कि देखो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ हमेशा इंटीजर में दे रहा हूँ। तो मसला पता है क्या है, असल में आप सोचोगे साहिल भाई, अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, ये टी हर किसी के साथ काम क्यों कर रहा है। मैं इसको जो भी, अगर मैं इसको बूलियन में वैल्यू देता ना, तो ये टी ऑटोमेटिकली ना बूलियन में कन्वर्ट हो जाता, और ये टी ऑटोमेटिकली बूलियन में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन जब मैं इसको ना, समझो इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, ये इसके तक तो काम सही करेगा, क्योंकि इंटीजर है, ये जो ई है ना, ये इंटीजर बन गया, और ये भी टी है, ये इंटीजर बन गया, तो रिटर्न तो इंटीजर करेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ इंटीजर 3 भेजा, इंटीजर 3 जब भेजा, तो टी इंटीजर बन गया, ये इंटीजर बन गया, और ये चेक भी इंटीजर में कर देगा। लेकिन जब रिटर्न करेगा, बोलेगा मैं भाई फ्लोट थोड़ी रिटर्न करूँगा। इसने कहा भाई तूने जो मुझे वैल्यू दी है वो इंटीजर में, तो मैं रिटर्न तुझे इंटीजर ही करूँगा। यानी थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जैसे फंक्शंस में हम वही वैल्यू देते थे जो यहाँ हमने डिक्लेयर की होती थी, यहाँ हमने जो वैल्यू डिक्लेयर की होती थी ना, और यहाँ जो वैल्यू हमने डिक्लेयर की होती थी, हम फंक्शन यूज़ करते वक्त वही वैल्यू देते थे। लेकिन यहाँ पर हम वही वैल्यू रिटर्न करेंगे, जो हमने इसको दी है, जो हमने समझ लो इसको ना डेटा टाइप दिया है। यानी अगर मैंने इंटीजर टाइप वैल्यू दी है ना, तो इंटीजर टाइप ही रिटर्न हो जाएगी।
यहाँ पर मैंने अगर फ्लोट टाइप दी है तो ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप रिटर्न होगी। तो मतलब इसको चलाने का यही सिस्टम है कि कुछ टेंशन की बात नहीं करो, कोई टेंशन ना इतनी लो, सिंपल रिटर्न ऐसा कर दो कि भाई साहब सुन, तू रिटर्न कर दे मुझे 1 अगर तू इंटीजर देता है वैल्यू, सही है ना। रिटर्न नहीं, मतलब इसको फंक्शन को तुम्हें एक अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, यानी ये फंक्शन काम नहीं कर सकता, यानी मैं एक साथ ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब ये कैसे काम करना चाहिए, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने कह दिया ठीक है साहिल भाई, सिंपल एक रूल हो गया कि मैं यहाँ पर जो दूंगा ना वही रिटर्न होगा, तो इस वजह से मैं फंक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न नहीं कर सकता। तो अब ये कैसे करूँगा मैं। तो एक सिंपल सीन ये है कि आप करो फंक्शन बनाओ इस तरह से कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न कर सको। यानी हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए ना, यहाँ पर है एक मैक्सिमम का फंक्शन। तो मैक्सिमम का फंक्शन देखो, यहाँ पर जब 10-10 ले रहा है तो सिर्फ 10-10 में कंपेयर कर रहा है, मतलब मैं यहाँ 10 और 20.2 नहीं दे सकता। ये एक फॉल्ट है, ये एक फॉल्ट है आ गया, यानी ये हमने एक फॉल्ट पकड़ लिया। टेम्पलेट मतलब इज़ नॉट दैट मच अ परफेक्ट थिंग दैट वी आर सीइंग लाइक। मतलब बेसिकली मैं यहाँ अगर दे दूँ ए के साथ बी दे दूँ, बी को वैल्यू दे दूँ मैं कितनी 3, तो ए और बी, तो जब इसको चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे रिटर्न करेगा ए और बी में से जो बड़ी वैल्यू है, ए एंड बी में से जो बड़ी वैल्यू है। ये कहता है बी क्यों दे दिया तुमने, बी के बाद ये क्यों लगाया, लेट मी सी दैट, सब सही मैंने सब सही लिखा हुआ है। तो इन फंक्शन इंट में 43 लाइन के अंदर परसेंट वॉज नॉट डिक्लेयर, ये देखो ना परसेंट थोड़ी है, मैक्सिमम नाम है इसका, मैक्सिमम। अब चल जाएगा बेहतरीन, अब लिख के ले लो 100% चल जाएगा, चल गया। तो भाई अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10 एंड यहाँ पर 20, कंट्रोल अल्ट एन, तो ये 20 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं 20.2 ये कर दूँ, कंट्रोल अल्ट एन करूँ, एरर आ गया। तो हमें समझ आ गया कि अब लोग इसलिए टेम्पलेट को भी इतना प्रीफर नहीं करते जेनेरिक प्रोग्रामिंग को, क्योंकि कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। हाँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स काम करेगा अगर तुम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। अगर तुम वॉइड टाइप यूज़ करते ना, वॉइड टाइप, तो तुम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स दे सकते थे, जो हमने यहाँ किया भी। लेकिन अगर कुछ तुम्हें कल को रिटर्न करवाना ना, तो तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स नहीं दे सकते, तुम सेम टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दोगे। ये हमें समझ आ गया सिस्टम हिसाब से, आपको अच्छे से एक्सप्लेन समझ आ गया है। एंड इसकी तुम प्रैक्टिस करो। इसके अलावा हम क्लासेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इन एंड सब वही सेम सीन है। अगर क्लासेस के अंदर भी देखो ना, तो मैं वही पैरामीटर्स चेंज कर दूंगा, सिंपल वही सिस्टम। ये तो हमने देखा हुआ है, इजी सीन है। स्वापिंग देखो क्या हो रहा है, मैं तो खुद भी बना के तुम्हें दिखा देता हूँ ये स्वापिंग का सिस्टम ना। इसको मैं यहाँ से भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल ऐसा करता हूँ, पहले इसको कॉपी करता हूँ, सही ना। स्वापिंग में देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि पहले बात रिटर्न तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ स्वाप करेंगे। तो ऐसा कर दो, इसको वॉइड फंक्शन बना दो एंड वॉइड के अंदर ना टी लगा, वॉइड के अंदर इसका नाम स्वाप रख देते हैं, प्यारा नाम है। फिर इसके अंदर लगा देते हैं टी ए टी बी, टी एंड टी बी को कैसे मैं स्वाप करूँगा, बहुत ही प्यारा सिस्टम है। मैं सबसे पहले जो एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा टेम्पररी। ये टेम्पररी है ना जो वैल्यू, ये एक ही वैल्यू को स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ए को वैल्यू दे दूंगा, क्योंकि देखो स्वैप क्या होता है, ए के पास बी की वैल्यू आ जाए, बी के पास ए की। तो अब मैं ए को दे दूंगा वैल्यू बी की। अच्छा एक सेकेंड और, हमें पता है कि पास बाय रेफरेंस वाला सिस्टम यहाँ करना है, क्योंकि हमें अगर चाहिए ना कि हमारा जो ओरिजिनल ए है ओरिजिनल बी दोनों की वैल्यू ओरिजिनली इफेक्ट हो, क्योंकि हमें पता है फंक्शन क्या करता है, कॉपी भेजता है। तो कल को हमने वैल्यूज़ चेंज भी कर दी थी, याद होगा, हम कल को वैल्यूज़ चेंज भी करे तो कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया था। अब ए और बी जब हम भेजेंगे ना वेरिएबल स्वैप फंक्शन में, तो ओरिजिनल वैल्यूज़ जाएंगे और ओरिजिनल वैल्यूज़ पर असर पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ए ना, ए की वैल्यू चेंज कर दे बी पे, अब बी की वैल्यू चेंज कर दे ए पे। आप बोलेंगे हाँ भाई इजी सीन, कितना इजी सीन है। कोई इजी सीन नहीं है, अक्ल लगाओ मेरे भाई, गधे वाले दिमाग से मत सोचो, अक्ल लगाओ। सॉरी फॉर द ऑफेंसेस, मतलब ऐसे ही मज़ा ले रहा हूँ। सोचो अगर ए के पास बी की वैल्यू आ गई, अब ए तो बी वाली वैल्यू बन गई, अब ए का तो सिस्टम सेट, लेकिन अब बी को ए की वैल्यू कैसे देंगे, ए पे तो बी की वैल्यू है। तो दैट्स वाई हमने पहले से ए की वैल्यू सेव की थी टेम्प के अंदर,
टेम्प के पास भी एक ए जैसी वैल्यू थी, यानी अब ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई, बी के अंदर ए की वैल्यू आ गई जो हमने सेव कर दी थी टेम्प में, वो सिस्टम। अब ये चला के दिखा देता हूँ, बहुत इजी। पता है स्वैपिंग तो बेसिक प्रोग्रामिंग है, बहुत बेसिक है, ये बहुत बार लोग इसको यूज़ करते हैं। इवन मैं बोलता हूँ ये तो मैं मानता ही नहीं प्रॉब्लम के तौर पे इसको, लेकिन हाँ इंटरव्यूज़ में स्वैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इन द एंड कॉन्सेप्ट यही होता है, कोई इतना ख्वारी वाला सिस्टम ही नहीं है। ए को दे देता हूँ 10, बी को दे देता हूँ, बी को कह दूँ बी को 20, तो सिंपल सीन करते हैं, स्वैप कर देते हैं। स्वैप के अंदर क्या लिखते हैं, ए एंड बी, सही है। सी आउट कर देते हैं, सी आउट में क्या करते हैं, सी आउट में ए एंड एल लगा देता हूँ ताकि प्यारा लगे, फिर ठक यहाँ से गया, यहाँ पर इसको बी लगा दिया, सही है। और अभी तक जो मैक्सिमम वाला था इसको कट करो, मैक्सिमम वाले को यहाँ आओ, एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, अक्लमंदों ने सोच लिया, मैंने पहले से ए और बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था, तो ऐसा करते हैं इसको सी एंड डी कर देते हैं, सही है। प्रोग्रामिंग मेरे भाई, प्रोग्रामिंग यही चीज़ें होती हैं, नोट करनी पड़ती हैं। अब यार मैं ज़रा ना अगली वीडियो में अपना सबसे पहले तो ऑन करूँगा एरर डिटेक्टर, क्योंकि यहाँ पर तुम मुझे एरर डिटेक्टर्स मिल नहीं रहे और मेरे लिए मसला हो रहा है, एंड तुम लोग के भी फिर मसला होता है इसमें। तो अब देखो, अब स्वैप में क्या मिस्टेक है, ऊपर जाएं, बोलें सब बेहतरीन, आपने तो सब 100% सही लिखा है, तो यहाँ पर अब क्या सीन है। तो ऐसा करते हैं एक दफ़ा आपसे मुझे एरर देखना, तो एरर क्या है, सबसे ऊपर गया एरर देखें, लाइन 49 पे कहता है एरर है। हाँ यार, जो मैंने तुम लोग को बताया था ना, याद है, मैक्सिमम के अंदर हम एक ही जैसे जैसे यहाँ 10 दिया, यहाँ 20 दे सकता हूँ, डिफरेंट नहीं दे सकता, तो ये एक एरर है। इसके अलावा कोई एरर है? नहीं, इसके अलावा और कोई एरर नहीं है। अब एरर किस लाइन पे, 52 पे है, स्वैप ही किया है। स्वैप के अंदर क्या सिस्टम है, स्वैप तो बेहतरीन सिस्टम है। तो दोनों इंट टाइप हैं, 10-20 दे दिया, टी दोनों को दे दिया, ए एंड बी दोनों की वैल्यू रख दी, एंड इसमें टेम्प एक क्रिएट किया मैंने, तो इसमें तो कोई वैसे चेंजेस नहीं होने चाहिए। इज़ एम्बिगियस, तो ये वॉइड है, ये क्या कहना चाह रहा है, कैंडिडेट वॉइड स्वैप विथ टी इज इक्वल्स टू इंट, टी ऐसा करना है यार, इसको टी ना रख, इसको ऐसा कर इंट कर दे, सही है ना, इसको ऐसा कर इंट कर दे, नहीं इसको इंट नहीं रखेंगे, टी रखेंगे, ताकि स्वैपिंग किसी के साथ भी पॉसिबल हो। तो ज़रा ऐसा करते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ जाएगी, ये मसले मसाइल होते हैं यार। देखो वही सब सीन है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैंने कैसा वैसा ही काम किया, हर कोई जैसे करता आ रहा है। तो इसमें मसला क्या है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेहतरीन सीन है। टी मैंने टेम्प की तरह ही रखा, एंड भी रखा है, टी एंड, तो इसमें और क्या मसला है, और कोई मसला नहीं है। जो ड्रामेबाजी हैं, इन ड्रामेबाजियों को ऐसा करते हैं, बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, सही है ना, ड्रामेबाजियाँ बंद। एंड ये यहाँ पर ये हो गया। अभी भी ये क्या इशू आ रहा है, अब ये आ रहा है एरर इंट मेन के अंदर, मैक्सिमम वाज नॉट डिक्लेयर। हाँ ऑफ कोर्स, अब ये मैक्सिमम वाला को भी ज़्यादा जल्दी से ना ऐसा करते हैं, मैक्सिमम वाले सीन को भी ना ऑफ करते हैं जल्दी से। अब चलाते हैं, अब कहाँ एरर आ रहा है यार, ये क्या मसले मसाइल हैं। अब सब कुछ सही लिखा है, लेट अस सी, ये भी बिल्कुल बेहतरीन है, इंट सी डी के अलावा ये सब। तो फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम स्वैप है। तो अब जहाँ पर ये कुछ एरर्स अगर ना आए, तो सिंपल यहाँ जाओ, एंटर करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा एआई का ज़माना है, इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, हमारा काम हो गया, हम अपनी डेवलपमेंट संभाल लेते हैं, तुम लोग वैसे हरकत नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि भाई रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू टेस्ट विथ स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग का तो कुछ नहीं करना मुझे, सब कुछ बेहतरीन तो है, तो गलती कहाँ है बे, मिस्टेक कहाँ बोल रहा है, दे बोल रहा है कि भाई अलाउइंग यू टू राइट, वेयर वॉज मिस्टेक इन माई कोड। अब चेक करते हैं मिस्टेक कहाँ है कोड में, जल्दी बता दे भाई। योर कोड इज टेक्निकली क्लोज टू करेक्ट बट इज स्पेसिफिक इशू एज यूजिंग नेम्स एज स्टडी अलोंगसाइड अ कस्टम फंक्शन नेम्स। ओके 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 ओके, कोई मसला ही नहीं। ये स्वैप फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है यूजिंग नेम स्पेस, इसका नाम है इसके अंदर आई स्ट्रीम, इसका नाम रख देते हैं स्वैप1, इसका नाम रख देते हैं स्वैप1, इसको अब चला देते हैं, चल गया।
सही है। तो भाई कभी कभी कुछ एरर्स होते हैं जो पहले से असल में जो फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है लाइब्रेरीज के अंदर, अब हम उसको वापसी यूज़ करें तो हम उसे ओवरराइट थोड़ी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम था सिंपल, ठीक है। तो हमने समझ आ गया साइल भी, अब बड़ा प्यारा सीन हो गया। अब साइल भी ऐसा कर दो, मल्टीपल टेम्पलेट्स भी मैंने तुम्हें जल्द पहले समझा दिया था कि लास्ट टेम्पलेट कुछ नहीं है, तुम ऐसे भी क्लासेस बना सकते हो, या इसकी जगह तुम क्लास नेम लिख दो, सिंपल सीन। अब ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस के अंदर भी तुम पैरामीटर वैल्यूज़ के तौर पे टी यूज़ कर सकते हो, सही है ना। एंड बिल्कुल वही टी तुम एज अ पैरामीटर फॉर योर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो सही है। तो बेसिकली वही चीज़ है, कुछ नहीं है, बस बाहर तुम लगा दो क्लास के, ताकि क्लास के अंदर अब तुम ना कस्टम वेरिएबल्स बना सको। वही जो फंक्शंस पहले हम बना रहे थे उन फंक्शंस को तुम क्लास के अंदर भी बना के यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल टेम्पलेट पैरामीटर्स ऑफ क्लासेस, वही चीज़ जो मैंने बताई। लिटरली बताऊँ, कुछ चेंज नहीं है इसमें, तो कुछ चेंज ही नहीं है लिटरली। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आता, आर यू आर बॉटल नेक, अगर तुम्हारा दिमाग में कुछ है नहीं तो मैं तुम्हें बना के भी दिखा देता हूँ, सही ना। यहाँ पर भी वीडियो लंबी हो जाएगी, बस ये मसला है थोड़ा। तो यहाँ पर सिंपल टेम्पलेट लिख दो, टेम्पलेट लिखने के बाद ये लो। अच्छा सॉरी अगर मैं काफ़ी ऑफेंसिव हो रहा हूँ, मैं मजाक करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा ऑफेंसिव शायद लगेगा काफ़ियों को, लेकिन आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो ऐसा करते हैं, इसको कर नाम है टेम्प नहीं, टाइप नेम दे सकते हो आप, टाइप नेम टी। एंड कुछ नहीं है, तुम सिंपल एक क्लास बना दो, क्लास कार बना दो। कार के अंदर क्या लिखो, कार के अंदर टी। अच्छा कार था सबसे पहले पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ता है, याद होगा। और तुम लगा दो टी, टी की वैल्यू क्या होगी, टी के बाद अमाउंट, कार का अमाउंट, सही है, ख़त्म हो गया, बन गया तुम्हारे पास वेरिएबल। कल को अब तुम इस वेरिएबल को वैल्यू भी दे सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ डिस्प्ले फंक्शन करता हूँ। तो डिस्प्ले फंक्शन के लिए इसको वॉइड कर दो, डिस्प्ले लगा दो, डिस्प्ले के बाद यहाँ ढक ढक ढक, फिर सी आउट कर दो, सी आउट अमाउंट कर दो, सी आउट अमाउंट हो गया तुम्हारा। अब यहाँ गए, सिंपल हम लोगों ने यहाँ गए, इधर किया, यहाँ मैंने ना कार लग दी, कार C1, सही है, C1 डॉट अमाउंट इक्वल्स टू 10। अच्छा यहाँ शायद इशू हो सकता है, बिकॉज इन एंड या गलत तरीके से दे रहे हो। C1 डॉट डिस्प्ले। अब कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्टर पे वैल्यू देनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड। ओके यहाँ तक तो बिल्कुल सही, मतलब क्लास में सब अच्छा आपने बनाया, मुझे पता था क्लास में सब सही है। ये बोलता है भाई मिसिंग टेम्प आर्गूमेंट, ओके टेम्प आर्गूमेंट चाहिए इसको, मिसिंग टेम्प आर्गूमेंट बिकॉज C1 एंड C1 नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, सही है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि भाई आपको कुछ करने की इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कर दो, तुम सिंपल जब भी अब क्रिएट करोगे तो तुम्हें इस तरह से क्रिएट करना होगा। ओके मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो, मैं करके दिखा सकता हूँ, या इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर तुम्हें मैं खुद ही मैन्युअली बता देता हूँ कि देखो, जब तुम ऐसा कहते हो कि तुम कुछ इस तरह के वेरिएबल्स बनाते हो और तुम चाहते हो इनको वैल्यू तुम ना दे दो डायरेक्ट, किसके अंदर वैल्यू दे दो तुम लोग डायरेक्ट आईडी एंड नेम के अंदर। असल में देखो टी, अब मैंने जो मैन्युअली किया था ना वो काम गलत था, ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों, देखो मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि मैं वैल्यू दे सकता हूँ 10, लेकिन टी असल में कहता है कि मेरा फ़ायदा पता है क्या है, तू मुझे कोई भी अलग तरह का वेरिएबल दे दे, मतलब कोई भी अलग तरह का तू मुझे ना वैल्यू दे दे, मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा कोई भी तेरी मर्जी के डेटाबेस में जो इस तरह की तूने वैल्यू दी होगी। लेकिन जब तुम मुझे वैल्यू ही किसी इंटीजर टाइप उसका मतलब देगा नहीं तो मैं क्या करूँगा। ऐसा कर दो, इधर ये कर दें, ठक ठक, यहाँ इंट लगा दो, यहाँ पर 10 लगा दो, 10 लिख दिया। अब यहाँ पर कैसे काम होगा, यहाँ पर सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा कर दो, कार लिख दो, कार के बाद टी लगा दो, टी के बाद कोई भी ए लगा दो, ठक ठक ठक, अमाउंट लिख दो, अमाउंट इक्वल्स टू क्या ए लिख दो, हो गया काम। अब ये कह रहा है कि सब आपने सही लिखा है, लेकिन सेंटिमेंट कैन नॉट ओवरलोडेड फंक्शंस, चाहिए इसको मैं ज़रा देखता हूँ एक सेकंड में।
से कुछ नहीं था, यहाँ पर सिंटैक्स एरर था, वो जो C1 था ना सब सीख था, C1 के नीचे जो मिस्टेक थी डिस्प्ले में मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, तो बाकी सब सेट सीन है। तो इस तरह से तुम बना सकते हो एक क्लास, सिंपल तुम ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हो, सही ना। यहाँ पर मैं कार का नाम भी दे सकता हूँ टी नेम, और फिर कल को टी नेम देने के बाद मुझे कंस्ट्रक्टर में से वैल्यू दे सकता हूँ मैं, तो मैं कंस्ट्रक्टर से वैल्यू दे देता हूँ। एक सेकेंड, क्या टी नेम को मैं चेंज करके दिखाऊँ, चेंज करके डिस्प्ले करके देखूँ? कंस्ट्रक्टर में भी कुछ नहीं देते, सही ना। अभी जो ये नेम है इसको भी अभी हटाते हैं, अमाउंट को चेंज करें जैसे मैंने तुम्हें बताया था डॉट करके, C1 डॉट कर सकता हूँ अमाउंट, C1 डॉट अमाउंट, अब कर दे 20, अब C1 डॉट कर दे डिस्प्ले, C1 डॉट डिस्प्ले कर दे, अब इसको चला के देखो। ओके नाइस, चल रहा है, मतलब बेशक 100% बिल्कुल सही किया था। मतलब अगर कंस्ट्रक्टर ना भी होता ना हमारा चल जाता, बस हम लोग को ये हमें ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर में ये टी को यूज़ करते ना, कंस्ट्रक्टर में टी को, तो मैं इस सीक्वेंस में जैसे हमने लिखा होता है ना कि अगर मैं यहाँ पहले इंटीजर दूंगा, फिर इसके बाद मैं देना चाहूँगा टी नेम देना चाहूँगा, सही ना, मेरी कार का नेम भी हो, तो मुझे यहाँ पर टी ए टी बी दे सकता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नेम इज इक्वल्स टू बी। लेकिन सारा काम जो होगा वो यहाँ होगा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि सुन भाई स्ट्रिंग टाइप भी जाएगा, स्ट्रिंग टाइप भी जाएगा, तो यहाँ पर नेम दे देते हैं इसका कार ओके। अब यहाँ पर कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले तो देख इसको एंडल दे दे, एंडल देने के बाद ठक ठक ठक, अब इसके बाद इसको कैसे चेंज किया जाए, यहाँ पर दे दे तू नेम, इसको ये कर, ये नेम लिख, अब इसको चला दे, 100% चलेगा। अब किधर मिस्टेक हो गई, सब सही है, ये भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्प्ले के वक्त बेहतरीन, कोई मसला ही नहीं। तो ये कहता है एरर किस में, लाइन 72 पे आओ, लाइन 72 पे आ गया, तो ये कहता है आर्गूमेंट शुड बी 1 आर्गूमेंट। ओके शुड बी 1 आर्गूमेंट, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यों नहीं दे पा रहे, ये तो कोई इशू की बात हो सकती है। लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं हम मल्टीपल आर्गूमेंट्स दिए हैं, तो मल्टीपल आर्गूमेंट्स इसने कैसे दिए, इसने कहा मल्टीपल आर्गूमेंट्स के लिए मतलब मुझे डिफरेंट यूज़ करना होगा, मैं एक ही टी से नहीं दे सकता, राइट। लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं इसको क्या नाम है, यहाँ पर खाली भी छोड़ के चला दूँ तो कुछ चल जाएगा क्या, खाली छोड़ के चला के देखें तो चलेगा, नहीं आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो मतलब ना सिर्फ मुझे यहाँ चेंजेस करने होंगे, मुझे यहाँ भी जाके टाइप नेम लिख सकता हूँ और इसको यू दे देता हूँ, अपनी मर्जी का कोई भी दे सकता हूँ, एंड यहाँ पर इसको यू देना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी एरर आया ना तो मेरा तरीका सही था, कोई और हमारा सिंटैक्स एरर होगा उसको सॉल्व करना होगा। तो ये मेन मसला है, ये कहता है एसटीडी नहीं मसला इशू कह रहा है, इंट यू एसटीडी रिक्वायर्ड फ्रॉम हेयर 72 एवरीथिंग इज़ नाइस। ओके ऐसा करते हैं ना, इसको इसमें इशू क्या है, डिस्प्ले हमने बिल्कुल सही लिखा, इसको भी के लिए हटा देते हैं ताकि मैं अच्छे से डिबगिंग थोड़ी कर पाऊँ। अब यहाँ तुम लोग आखिरी चीज़ सीख रहे हो जो है थोड़ी बहुत डिबगिंग के रिलेटेड, सही है। तो हमने ये बिल्कुल बेहतरीन लिखा, नेम भी बेहतरीन लिखा। ओके यहाँ इशू हो सकता है, ये इसको यू कर दो, ठीक है इसको यू कर दो, यू के बाद ये चल गया 100%। तो मेरे भाई ये सब था, हाँ मानता हूँ थोड़ी बहुत मुश्किलात मुझे भी हुई, लेकिन इन द एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी था। अगर देखा जाए सिर्फ टेम्पलेट लगाते थे, फंक्शन क्रिएट करना है या क्लास क्रिएट करनी है, ये सिस्टम था। थोड़ा मैंने तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स भी बताया रूल्स इसके, जो इसके अंदर मैंने इसके अंदर फाइल के अंदर नहीं लिखे, वो भी थोड़े बताए। एआई की मदद से डिबगिंग थोड़ा बहुत सिखा दिया। तो भाई आज की वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो लाइक करो, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी ज़ीरो भी नहीं आया, मुझे कमेंट कर दो ताकि हम इससे बेहतरीन कुछ कर पाएँ, सही है। बैकग्राउंड नॉइजेस ने तंग किया तो आई एम रियली सॉरी, अगेन आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड इसके साथ बस हम एक वीडियो दूर हैं अपना C++ जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।